दोस्तों वाले कैरेक्टर्स अपने पावर्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं जो डिफेंसिव कैपेसिटी के लिए जाने जाते हैं। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में, और आज हम बात करेंगे टॉप 10 मोस्ट डिफेंसिव कैरेक्टर्स इन ड्रैगन बॉल के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस कर सके। दोस्तों फाइटिंग एनिमी के बीच में ड्रैगन बॉल का तो बहुत ही नाम आता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर डिफेंसिव कैरेक्टर्स के मामले में भी ड्रैगन बॉल आता है। भले ड्रैगन बॉल में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बैटल होता है और कैरेक्टर्स भी बहुत ही डिस्ट्रक्टिव वाले होते हैं, लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिफेंसिव वाला फाइट नहीं कर सकते। ड्रैगन बॉल में कैरेक्टर्स के पास कई सारे टेक्निक्स होते हैं और उस टेक्निक की वजह से ये पॉसिबल है कि कैरेक्टर डिफेंसिव वे में फाइट कर सके। तो दोस्तों ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं जो कि अपने खतरनाक डिफेंसिव के लिए जाने जाते हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, गोल्डो टाइम को रोक के खुद को प्रोटेक्ट किया था। दोस्तों अगर हम नोटिस करते हैं तो जो फाइटिंग का टाइम आता है तब दोस्तों गोल्डो बिल्कुल भी अच्छा फाइटर साबित नहीं हुआ था। यहाँ तक कि दोस्तों बहुत ज्यादा भी स्ट्रॉन्गर नहीं था और ना ही उतना पावरफुल था, लेकिन एक एबिलिटी ये देखने को मिला था कि वो टाइम को रोक दिया था। भले फाइट में ये कैरेक्टर उतना माहिर नहीं है, पर दोस्तों ये कैरेक्टर बहुत ही अच्छा डिफेंस कर लेता है। जब गोल्डो गोहन और किलिन के खिलाफ बैटल किया था तब वो फ्रीजिंग के जरिए उनके अटैक्स को डिफेंड कर पा रहा था। वो एकदम सही टाइम में अटैक को फ्रीज कर दे रहा था। और दोस्तों भले ये फाइट में अच्छा नहीं है, पर दोस्तों डिफेंड बहुत ही अच्छा करता है। अभी दोस्तों नंबर 9 पे आता है सेल। एक सिंगल सेल से रीजनरेट हो सकता था। दोस्तों सेल को एक फाइटर की तरह इंट्रोड्यूस किया गया था और दोस्तों टेक्निकली देखा जाए तो ये सब चीज में अच्छा था। इसमें से मेन पॉइंट ये था वो पीपल्स का स्पेसिफिक मूव उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर के जरिए कॉपी कर पा रहा था। इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि सेल का डिफेंस ज्यादा करके नेमिकिन्स एबिलिटी से आया था। उसका दोस्तों इतना एबिलिटी था कि वो इंजुरीज को रीजनरेट कर पा रहा था। इसका मतलब यही है कि इसके ऊपर ऐसे अटैक का जरूरत था जिससे कि एनर्जी से ये एक बार में ही खत्म हो जाता और रीजनरेट का भी मौका नहीं मिलता। लास्ट दोस्तों ये चीज को गोहा ने किया था और उसको डिफीट किया था। अब इस 8 पे आता है मार्जिन बू का यूनिक बॉडी। दोस्तों आपको ये पता होगा कि पूरे गैलेक्सी में मार्जिन बू एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव कैरेक्टर था, क्योंकि प्लैनेट्स को मिटाना उसके लिए बहुत ही आसान था। इसको रोकना लगभग मुश्किल ही हो गया था, लेकिन उस टाइम के दौरान ओल्ड काय ही वो कैरेक्टर थे जो कि इसको रोकने के क्लोज आ पाए थे। लेकिन मार्जिन बू का उसके स्ट्रेंथ लिमिट से भी ऊपर चले जाना इसको और भी डेंजरियस बनाता है। यहाँ पर दोस्तों जब वेजिटा एक डिनोटेशन टेक्निक यूज किया था तब दोस्तों वो टेक्निक बू को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसका डिफेंस का लेवल कुछ और ही है, क्योंकि दोस्तों उतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन होने के बाद भी वो रीजनरेट हो गया था। इससे दोस्तों आप सोच सकते हैं कि इसका डिफेंसिव पावर कितना अच्छा है। अभी 7 पे आता है फ्यूज जामासु। एक मॉर्टल था जो कि कोई भी चीज से रीजनरेट कर सकता था। दोस्तों जामासु गोकू ब्लैक के साथ फ्यूज होके फ्यूज जामासु हो गया था। फ्यूज होने के बाद दोस्तों फ्यूज जामासु बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक कैरेक्टर बन चुका था, जिसको हराना बाकी सभी कैरेक्टर्स के लिए बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा था। इसका रीजनरेशन एबिलिटी इतना था कि इसको जस्ट इमॉर्टल भी बोला जा सकता था। इसको हराने के लिए ड्रैगन बॉल जी के वॉरियर्स बहुत ही ज्यादा ट्राई किए थे, लेकिन दोस्तों हराने में असफल रहे थे। इसका फाइटिंग एबिलिटी बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, पर दोस्तों इसके साथ ही साथ इसका डिफेंसिव एबिलिटी भी बहुत ही गजब का था। लास्ट दोस्तों ये कैरेक्टर को ट्रंक्स ही हरा पाया था। अब इस 6 पे आता है मिस्टर पोपो आसानी से सुपर सैयन को ब्लॉक कर पा रहे थे। दोस्तों अभी हम जो बोलने वाले हैं वो तो सच है, लेकिन जब भी मिस्टर पोपो अल्ट्रा इंस्टेंट में होता है तब वो एक एंजल की तरह होता है। ये हमेशा साबित किया है कि जितना इसके पावर के बारे में सोचते हैं उससे भी ज्यादा इसका पावर है। भूसागर के दौरान दोस्तों हमें ये देखने को मिला था कि मिस्टर पोपो गोटेन और ट्रंक्स का अटैक को आसानी से ब्लॉक कर पा रहा था। ये चीज खुद में ही बहुत ही इम्प्रेसिव है, खास कर दोस्तों जब गोटेन और ट्रंक्स अपने सुपर सैयन फॉर्म में थे तब ये उसके अटैक्स को आसानी से ब्लॉक कर पा रहा था। भले ये कॉमेडी की तरह दिखाया गया था, लेकिन दोस्तों अभी तक हमें मिस्टर पोपो के फुल पावर के बारे में देखने को नहीं मिला, या फिर कभी भी मैंगा में ये चीज को दिखाया नहीं गया है। अब 5 पे आता है टीएन अल्टीमेट डिफेंसिव टेक्निक को इन्वेंट किया था। दोस्तों टीएन के द्वारा कई सारे यूनिक टेक्निक्स आ चुके हैं। ये कैरेक्टर मल्टी फॉर्म के साथ आया था, और दोस्तों यहाँ पर टीएन ही वो कैरेक्टर था जो दूसरे कैरेक्टर्स को उड़ना सिखाया था, यानी फ्लाइट करना सिखाया था। लेकिन यहाँ पर सोलर फ्लेयर एक ऐसा टेक्निक है जो कि दोस्तों टीएन को डिफेंसिव फाइट का एक यूनिक मास्टर बनाता है। ये टेक्निक तभी ही यूज किया जा सकता है जब सूरज उगा हुआ हो। जब कैरेक्टर्स के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा कंडीशन हो जाता है तब दोस्तों ये टेक्निक को यूज करके बहुत ही अच्छा डिफेंस किया जा सकता है। इतना अच्छा डिफेंस टेक्निक टीएन से ही आया है, यानी दोस्तों ये टेक्निक को टीएन ही इन्वेंट किया था, और दोस्तों ये टेक्निक खुद दूसरे कैरेक्टर्स के द्वारा भी यूज किया जा चुका है। अब सब 4 पे आता है एंड्रॉइड 17 का एनर्जी बैरियर।
दोस्तों टूर्नामेंट पावर के दौरान एंड्रॉइड 17 का एक ऐसा चीज रिवील हुआ था जिससे हमें ये अंदाजा लग गया था कि जी फाइटर्स के बीच में ये डिफेंसिव कैरेक्टर होने वाला है। उस दौरान दोस्तों इसका एनर्जी बैरियर रिवील हुआ था। ये एनर्जी बैरियर की वजह से ना सिर्फ डिफेंस होता है बल्कि दोस्तों ये कितनों को डिफीट भी कर चुका है। यहाँ तक कि दोस्तों इस एनर्जी बैरियर की वजह से वो कई सारे हारने वाले मैच को भी जीत चुका है। ये बैरियर की वजह से एंड्रॉइड 17 पावरफुल से पावरफुल अटैक को भी सर्वाइव कर सकता है। और दोस्तों यहाँ पर जीरन और टोपो इसके बैरियर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। फिर भी दोस्तों एंड्रॉइड 17 ही एक ऐसा कैरेक्टर था जो कि दोस्तों टूर्नामेंट पावर के एंड में ज्यादा समय तक सर्वाइव किया था। अब इस 3 पे आता है मास्टर रोशी मैंगा में एक अल्ट्रा इंस्टेंट का वर्जन को शो किए थे। दोस्तों अगर हम सीरीज में देखते हैं तो मास्टर रोशी सभी ओल्डेस्ट कैरेक्टर में से एक है। यहाँ पर दोस्तों मास्टर रोशी कई सेंचुरी से फाइट कर रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों वो यंग रहने के लिए एक स्पेशल एलिक्सर भी पीते हैं। इतने साल का फाइटिंग एक्सपीरियंस में मास्टर रोशी को ये अच्छे से पता रहता है कि कब ज्यादा इफर्ट लगाना और कब कम जिससे अच्छा रिजल्ट आ सके। लेकिन दोस्तों मैंगा में मास्टर रोशी भले गोकू को पूरा अल्ट्रा इंस्टेंट यूज करके नहीं दिखाए थे, पर दोस्तों यहाँ पर मास्टर रोशी गोकू को अल्ट्रा इंस्टेंट का एक झलक जरूर दिखाए थे। यहाँ पर आपको हम बता दें कि मास्टर रोशी उस दौरान अपने डिफेंस के लिए कुछ माइक्रो सेकंड में ही अटैक को रेस्पॉन्स कर पा रहे थे। इतने कम समय में मास्टर रोशी को डिफेंड हो पाना मास्टर रोशी को इस नंबर पे ये पोजीशन पे लाता है। अब इस 2 पे आता है वेडोस का हमेशा ऑटोनोमस अल्ट्रा इंस्टेंट एक्टिव रहता है। दोस्तों एक तरफ से देखा जाए तो वेडोस अपने भाई विस की तरह दिखती है। ये तो आपको पता ही होगा कि विस और वेडोस दोनों ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन वेडोस विस से भी स्ट्रॉन्गेस्ट हो सकती है। भले ये दोनों साथ में कभी भी प्रैक्टिस नहीं किए हैं, लेकिन दोस्तों लास्ट बार जब ये दोनों फाइट किए थे तब हम देखे थे कि वेडोस एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा अच्छी फाइटर है और कहीं ना कहीं विस से थोड़ा पावरफुल है। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ विस के तरह वेडोस भी हमेशा अल्ट्रा इंस्टेंट में रहती है। आपको ये पता होगा कि अल्ट्रा इंस्टेंट में डिफेंस का लेवल कितना ज्यादा बढ़ जाता है। लास्ट उस दौरान ऑटोनोमस अल्ट्रा इंस्टेंट के डिफेंस की वजह से वेडोस के ऊपर अटैक बरसा पाना लगभग इम्पॉसिबल ही था। उस समय दोस्तों वेडोस का डिफेंस करने का एबिलिटी बहुत ही खतरनाक था। फाइनली दोस्तों नंबर 1 पे आता है विस। कोई भी अटैक को ब्लॉक या तो चकमा दे सकता है। दोस्तों यहाँ पर वेडोस विस से पावरफुल है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर डिफेंस के मामले में विस लाजवाब है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि ड्रैगन बॉल सुपर में ही एंजल्स को इंट्रोड्यूस किया गया था और एंजल्स ही थे जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के ऊपर थे। लेकिन इसके साथ साथ क्या आपको पता है कि एंजल्स इतना ज्यादा पावरफुल तो हैं, लेकिन उनको ये अलाउ नहीं है कि वो मॉर्टल्स के अफेयर में इंटरफेयर करें। यहाँ तक कि दोस्तों ट्रेनिंग के दौरान भी अगर एंजल्स किसी मॉर्टल के ऊपर अटैक कर दिए तो दोस्तों वो पूरी तरीके से मिट जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों यही वो वजह है कि विस जिसके साथ वो ट्रेनिंग करता है उसके ऊपर कभी भी अटैक नहीं करता है, लेकिन हर एक अटैक को वो बहुत ही अच्छी तरीके से डिफेंड कर सकता है और वो सभी अटैक्स को बहुत ही अच्छी तरीके से चकमा भी दे सकता है। वो इस नंबर 1 में इसलिए आया है क्योंकि वो कोई भी अटैक को डिफेंड या तो चकमा दे सकता है। लास्ट भले वो अटैक्स ना कर पाए, लेकिन दोस्तों इसका डिफेंस के मामले में इसको कोई भी पछाड़ नहीं सकता, यहाँ तक कि वेडोस भी। तो दोस्तों यही था टॉप 10 मोस्ट डिफेंसिव कैरेक्टर्स इन ड्रैगन बॉल के बारे में। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम तक ऐसे ही ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोस में।